हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विथ मी। फ़िलहाल आज हम सुबह सुबह निकल चुके हैं राइड पर और आज जाने वाले हैं जाजपुर में बहुत ही चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम कुछ चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर राइड पे। अब आके हम पहुंच गए हैं जाजपुर का फेमस टेम्पल के पास। ये है माँ बिरजा का टेम्पल और इसका भी बहुत ही नाम है और बहुत ही लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा और यहाँ पे घूम के जाइएगा। चलो चलते हैं फिर हमारे मंजिल की ओर। लो, हम आके पहुंच गए हैं कुसुमा के पास और आप देख सकते हैं इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है और ये खास करके बनाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अनिकट, जो कि हमारा खरस्रोता
नदी के ऊपर बना हुआ है। खरस्रोता नदी आगे चलते बूढ़ा नदी हो गया है और बूढ़ा नदी के ऊपर रूढ़िया अनिकट जिसको कहा जाता है, और ये है रूढ़िया अनिकट। और बैतरणी और ब्राह्मणी और खरस्रोता ये सब एक ही नदी है, मतलब ये आपस में मिले हुए हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये जो जब भी नदी में बाढ़ आता है तो दोनों नदियों में कैसे पानी इतना ज़्यादा हो जाता है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि ये जो है खरस्रोता नदी इन दोनों को जोड़ता है, बैतरणी को और ब्राह्मणी को। ये जो अनिकट है ये एक हिस्सा है, और आगे जाके हम और एक दिखाएंगे बैतरणी के ऊपर जो अनिकट बना है। तो ये है संगम, वन टाइप ऑफ मतलब इन खरस्रोता और बैतरणी का मिश्रण हुआ है। तो उस जगह का हम भी आगे जाके आप लोगों को दिखाएंगे, उस अनिकट के बारे में बात करेंगे और वहीं पे जाके आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए आप और हम बढ़ते हैं सेकेंड अनिकट के ओर। अनिकट जो कि बैतरणी के ऊपर बना हुआ है, और पहले जो हम दिखाए वो खरस्रोता का नदी के ऊपर बना हुआ था वो अनिकट। और ये जो खरस्रोता और ब्राह्मणी और बैतरणी ये आपस में तीनों मिले हुए हैं, और कोई भी नदी में पानी आता है तो इन तीनों नदी में पानी आएगा, क्योंकि जो शाखा नदी है खरस्रोता वो आके बैतरणी के साथ यहीं पर ही मिला है, और रूढ़िया अनिकट जिसको बोलते हैं, और ये है आखुपदा अनिकट। इन दोनों के बीच में मिलके ये दो नदियाँ एक साथ मिले हुए हैं, और खरस्रोता नदी जो है वो ब्राह्मणी के साथ मिला हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तीनों नदी में कभी भी कोई नदी में पानी आए तो हर नदी में पानी बहता है। और ये जो बाढ़ आने का वजह एक नदी नहीं है, बाढ़ आने का वजह ही और कुछ है, और ये नदी में पानी आता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, उस वजह से कहाँ पे बांध टूटता है, उसी वजह से घाई हो जाता है और लोग बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। और धोइया अंचल में जो भी रहते हैं और उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इस बार हुआ है, लोगों को पता चल गया होगा कि नदी कितना बड़ा रूप ले सकता है। और ये जो शांत स्वभाव वाली नदी आप देख रहे हैं ये बड़े ही भयंकर है, और इसी वजह से लोग बहुत ही दिक्कतियाँ फेस करते हैं। और आपको ये प्लेस दिखाने का ये मतलब है कि आप आइए और इस प्लेस का मज़ा लीजिए। विंटर वैकेशन में आइए, क्योंकि समर वैकेशन में आएंगे तो कभी भी इसका अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पानी हो जाता है और इसी वजह से आप नहीं आ सकते। तो विंटर में ज़रूर आइए, और ये पिकनिक स्पॉट बन सकता है और बन रहा है भी। कोई लोग आके मना रहे, आप दोस्त लोगों के साथ आके यहाँ पे मना सकते हैं।
के लिए हम इस पत्थर से होते हुए आए। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये है अनीकट, और यहाँ पे थोड़ा पानी बह रहा है, आप सुन सकते हैं इसका शोर। और यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नदी जो है बैतरणी नदी, इसका इस साइड पे अनीकट जो है। और देखिए कितना बड़ा नदी है। देख रहे हैं जो पानी है साइड से होते हुए जा रहा है उस साइड की तरफ। और ये पानी आ रहा है और आप आवाज़ सुन के पता लग गया होगा कि इतना पानी का शोर कितना आ रहा है। और इस बैतरणी नदी में जब पानी आ रहा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका स्रोत कितना होगा। और भयंकर रूप लेता है, शांत स्वभाव दिखने वाला ये नदी, अब इसका सूरत में मत जाइए। और ये भयंकर रूप लेता है और बहुत ही, जब बाढ़ आता है तो बोलो ही मत। जो धोइया अंचल में रहते हैं उन लोगों को पूछ लेना कि ये नदी का रूप कितना ख़तरनाक हो सकता है। और हम तो आपको रेफ़र करेंगे कि आप विंटर में ही यहाँ पे आइए, समर में मत आइए, क्योंकि ये जो है आप इसका नदी का अंदर आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तब पानी होगा और आप इतना मज़ा नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे कुछ लोग आके पिकनिक वगैरह जो मना रहे हैं, अब वैसे मना नहीं सकते। जैसे कि नदी का अंदर आके जो अब जो कर रहे हैं आप, तब अब नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि आप लोगों को ऊपर से ही देख के चला जाना पड़ेगा और आपको अच्छा ना लग सके। यहीं पे आप नहा धो सकते हैं और आप जो भी आपका मन हो यहाँ पे कर सकते हैं। और फिशेस हैं यहाँ पे पकड़ सकते हैं, और जो पिकनिक स्पॉट भी इसको माना जाता है। अब आके यहाँ पे अपना एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।